अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन ड्रेसन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर प्रमोशन के लिए ब्रायन ड्रेसन ने एईडब्ल्यू के पीआर पर रिटर्न कर दिया है। मरिया मे के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। एंडरसन गैलोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर गैलोज एंडरसन का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन की। बात करें अगर यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन के होम टाउन पर जॉन मॉक्सली से वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद ब्रायन डैनियल्सन ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया। और ब्रायन डैनियल्सन के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद वो ऑफिशियली उनके फुल टाइम करियर से रिटायर हो चुके गए। और ना तो अब यहाँ पर ब्रायन एईडब्ल्यू कंपनी के लिए लीगल तौर पर काम करते गए, ना ही वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर किसी भी और कंपनी के लिए काम कर रहे गए। बट गाइज इसके बावजूद भी ब्रायन एईडब्ल्यू के अंदर रिटायर होने के बाद भी लगातार टोनी खान के कॉन्टेक्ट के अंदर है। और एईडब्ल्यू के वीकली बेसिस पर जो भी स्टोरी लाइन आज के टाइम के ऊपर टेलीविजन के ऊपर चल रही गए, उनमें से काफी सारी स्टोरी लाइन्स को ब्रायन डैनियल्सन के द्वारा बनाया गया है। और इवन यहाँ पर टोनी खान ने रिसेंटली ये कंफर्म किया था कि ब्रायन एईडब्ल्यू कंपनी से रिटायर होने के बाद भी बैक स्टेज पर अब भी एईडब्ल्यू के क्रिएटिव टीम का हिस्सा है। और वो यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू के क्रिएटिव मीटिंग का हिस्सा होते गए। और यहीं रिसेंटली टोनी खान के ब्रायन डैनियल्सन के नेम को ड्रॉप करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर ब्रायन के एईडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद ब्रायन डैनियल्सन को इस हफ्ते एईडब्ल्यू के पीआर के ऊपर देखा गया है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी इस साल फॉरबिडन डोर पेपर व्यू पहली बार यूके के अंदर O2 अरीना के अंदर करेगी। और यहीं यूके में O2 अरीना में फॉरबिडन डोर को लेकर इस हफ्ते अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन यूके पहुंचे, जहां पर ब्रायन लंदन के अंदर काफी सारे लोकल रेडियो स्टेशन के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को प्रमोट कर रहे थे। और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को प्रमोट करने के लिए कंपनी की तरफ से ब्रायन डैनियल्सन को यूके के अंदर भेजा गया है, जहां पर ब्रायन ने इस हफ्ते लंदन के अंदर करीबन 8 से 10 अलग पॉडकास्ट और रेडियो स्टेशन के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को प्रमोट किया है। और यहीं ब्रायन डैनियल्सन के इन सभी इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डैनियल्सन एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर को हाइप कर रहे गए। बट जब यहां पर ब्रायन के इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डैनियल्सन से यह पूछा गया कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर कब तक रिटर्न करेंगे और क्या यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर फैंस को ब्रायन दोबारा रेसलिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो ब्रायन यहां पर जवाब देकर यह कहते गए कि ब्रायन डैनियल्सन को नहीं लगता है कि वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर आगे कंटिन्यू करने वाले गए। और ब्रायन का यह कहना है कि अभी तक उन्होंने उनकी नेक की सर्जरी नहीं कराई गए और अब भी यहां पर उनके नेक के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। और जहां तक बात रही ब्रायन के दोबारा रेसल करने की, तो ऐसा नहीं है कि ब्रायन दोबारा कभी रेसल नहीं कर सकते गए, बट ब्रायन डैनियल्सन को नहीं लगता है कि उन्हें यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर अब कुछ भी अचीव करने की जरूरत है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डैनियल्सन उनके करियर में जो भी अचीव करना चाहते थे, ब्रायन यहां पर वो सब कुछ अचीव कर चुके गए। और इसीलिए अगर यहां पर ब्रायन दोबारा कभी भी रेसल नहीं करते गए तो ब्रायन को इसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। और ब्रायन का ये कहना है कि वो यहाँ पर रेसलिंग रिंग से दूर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके काफी हैप्पी गए। और वो यहाँ पर अब उनकी फैमिली का टेक केयर करना चाहते गए और उन्हें यहाँ पर अब रेसलिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं गए। और कुछ इस तरीके से ब्रायन ने तो ये क्लियर कर दिया है कि उनका दोबारा रेसलिंग में कमबैक का कोई भी प्लान नहीं गए। बट डेफिनेटली यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन या फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रायन डैनियल्सन इस साल अपीयर होते हैं या नहीं, क्योंकि जब से यहाँ पर ब्रायन ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव किया है तब से ब्रायन को 2 ही बार एईडब्ल्यू के मीडिया प्रमोशन पर देखा गया है। और आज से करीबन 4 महीने पहले जब एईडब्ल्यू कंपनी ने ऑल इन को लेकर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन को देखा गया था। और अब यहाँ पर फॉरबिडन डोर के लिए ब्रायन डैनियल्सन एईडब्ल्यू कंपनी को यूके में रिप्रेजेंट कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ब्रायन एईडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियल रिटर्न कब तक करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन मरिया मे की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मरिया मे का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट 2025 में ओवर होने वाला है। और इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि मरिया मे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो ऑल एलीट रेसलिंग को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना चाहेंगी। और ऑलरेडी यहाँ पर मरिया मे ने एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स और मैनेजमेंट को ये बता दिया है कि उनके एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो एईडब्ल्यू कंपनी के साथ
बाद री-साइन नहीं करेंगी। और अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि मरिया मे कंपनी को लीव करना चाहती है, तो फाइनली यहाँ पर रसल वुड ने ये कंफर्म कर दिया है कि WWE कंपनी मरिया मे को साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और जैसे ही मरिया मे AEW कंपनी को लीव करके ऑफिशियली फ्री एजेंट बनती है, WWE के द्वारा मरिया मे को एक लग्जरी ऑफर दिया जाने वाला है। और WWE की तरफ से मरिया मे को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलने वाला है वो बाकी रेसलर्स के मुकाबले काफी ज्यादा हाई सैलरी पर होगा। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर WWE कंपनी मरिया मे को ये ल्यूरेटिक कॉन्ट्रैक्ट कब ऑफर करती है और मरिया मे WWE के ऊपर डेब्यू कब तक करती हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एंडरसन गैलोज की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कार्ल एंडरसन और लिक गैलोज को लास्ट ईयर WWE की तरफ से फायर कर दिया गया। और एंडरसन गैलोज के WWE से फायर होने के बाद अब यहाँ पर एंडरसन गैलोज का नॉन कम्पीट क्लॉज भी ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर WWE के बाहर जिस भी कंपनी को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। और यही एंडरसन गैलोज के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद अब WWE के बाहर रेसलिंग बिजनेस के अंदर एंडरसन गैलोज का पहला अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। और ये अपीयरेंस और कहीं ना होकर बल्कि कनाडा की न्यूएस्ट रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग पर होने वाला है। गाइज यहाँ पर आज मैपल लीफ रेसलिंग ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 10 मई को मैपल लीफ रेसलिंग के अगले शो के ऊपर एंडरसन गैलोज ऑफिशियली यहाँ पर MLP पर डेब्यू करेंगे। और हमें यहाँ पर 10 मई के ऊपर द गुड ब्रदर्स ऑफिशियली मैपल लीफ रेसलिंग को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि 10 मई को मैपल लीफ रेसलिंग के इस शो के ऊपर NJPW, AEW और काफी सारे अलग कंपनी के बड़े रेसलर्स के अपीयर होने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पर इस शो का मैच कार्ड कैसा होता है और एंडरसन गैलोज मैपल लीफ रेसलिंग पर डेब्यू करने के बाद AEW और NJPW पर कब तक रिटर्न करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं AEW का कल होने वाला वीकली कोलिजन शो AEW कंपनी का लाइव शो ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के AEW कोलिजन को AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद टेप किया गया था। और वही कोलिजन शो कल यहाँ पर सैटरडे के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट बात करें कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW में करीबन 6 महीनों के बाद NRJ टेलीविजन के ऊपर रिटर्न करेंगी, जो यहाँ पर कोलिजन पर एक्शन में होने वाली है। तो वहीं AEW के लूचा सुपरस्टार रूस यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर एयर फॉक्स को फेस करेंगे। AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से वुमेन टाइटल के लिए एलिमिनेटर मैच होगा, जहां चैंपियन टोनी स्टॉर्म कोलिजन शो के ऊपर क्वीन आमी नाटा को फेस करेंगी। तो वहीं AEW के टैग डिवीजन की तरफ से टोर्नाडो टैग मैच होने वाला है, जहां पर टॉप फ्लाइट कोलिजन शो के ऊपर लियो रस एक्सन एंड्रिटी को फेस करेंगे। AEW के कल कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर मैक्स कास्टर एक बार फिर से ओपन चैलेंज देते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं फॉर्मर AEW वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड भी कोलिजन पर एक्शन में होंगे, जो यहां पर ब्लैक क्रिश्चियन को फेस करने वाले गए। और इसके साथ साथ कल कोलिजन शो के ऊपर ROH का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां न्यू वर्ल्ड चैंपियन बैंडिडो उनका पहला टाइटल डिफेंस हमें यहां पर ड्रालिस्को के खिलाफ करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर दी पैरागॉन एक्शन में होने वाली है, जहां काइल ओराइली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर FTR को फेस करते हुए दिखाई देंगे। वेल आप यहां पर AEW के सैटरडे नाइट कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।